बियाबान जंगल से भटक के मैं लौटा हूं। ये कैसी राजनीति है जो बलात्कारियों में जाति देखती है, बलात्कारियों में दल देखती है कि बलात्कारी मेरी पार्टी का है तो मैं चुप रह जाऊंगा, उसकी पार्टी का है तो शोर मचाऊंगा। कैसी राजनीति। इसलिए यहां बैठे हुए बड़ौद के वो लोग हो, मेरे गांव के वो लोग हो, मेरे परिवार के वो लोग हो, जहां एक बूढ़ा बिल्कुल बेकार जो कुछ नहीं कर सकता, केवल सुबह शाम बहू खाना देती है, वो भी लठ लेके जब तक बैठा रहता है मोहल्ले की चौखट के खाट बिछा के, किसी शोहदे की हिम्मत नहीं होती कि गांव में घुस जाए, उस संस्कृति को बनाए। मुझे जितनी नफरत उन दरिंदों से है जिनने उज्जैन की 12 वर्ष की उस बच्ची के अंदर मनुष्यता के खिलाफ विष घोला है उसके मन में, उससे ज्यादा नफरत उन बंद दरवाजों के पीछे खड़े होकर हंसते हुए उन तथाकथित पुरुषों से है, उन नपुंसकों से है जो एक बच्ची को नग्न जाते हुए देखकर न बाहर निकले न चादर लेकर आए। मैं छाती ठोक कर दुनिया की कमियों से कह सकता हूं कि ये मेरठ कमिश्नरी है, यहां यह संभव नहीं है कि कोई दरिंदा किसी बच्ची को सड़क पर छेड़े और 4 जवान जूत निकालकर उसके चांद हमारी जबान खराब है, हमारा कैमरा मान जा तू आणि वाकड हमारी कमिश्नरी किसी जाति का तू है क्या मेरे और सरकार में उसका चाचा दो यार तेरी मारी भी हमारी बात को जरा लड़की से कुछ कहने की कोशिश की, गांव का सबसे कमजोर आदमी जूता निकाल लेता है, घनी जवानी चढ़ रही, मैं बताऊं तने जूता निकाल लेता। हम उसका ईश्वरगढ़ से प्रगति कहता हूं नोएडा की, जिसमें 4 लाख 5 लाख रुपए मीटर जमीन आती है, जिसमें 15 करोड़ रुपए का इंटीरियर होता है, अगर उसे प्रगति कहता हो और हमको पिछड़ा कहता हो तो इस मंच पर भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी पीढ़ियों को पिछड़ा बनाए रखना, ताकि किसी बेटी के लज्जा के वसन पड़ने पर हमारी रक्त पहुंच सके। और एक बात फिर कहता हूं, सुने दिल्ली, सुने मणिपुर से आंख फेरने वाले लोग, आश्चर्य की बात है कि मणिपुर पे चर्चा हुई तो बोले नहीं उस पे क्यों नहीं बोल रहे हो, इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो। अरे हम भी आपको वोट देते हैं भाई, हम भी आपको अपना आदमी मानते हैं, पर ये क्या तरीका हो जाएगा। कम से कम किसी बात पर प्रेरित हो जाओ। और इतिहास पढ़ा है हम लोगों ने, सांग सुने, हम लोगों ने कोई महाभारत नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी थी शुरू में, मैंने अपने बाबा से सुने सांग, गांव में चौमासे में वही होता था, वही सुना, उसमें हमने सुना, उससे हमने जाना। इसीलिए सुदीप बोला, मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देने के बाद कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं पवार जी और हम जैसे लोग जो यहाँ पैदा हुए, इसी इलाके में पैदा हुए, कि हमें बचपन से सिखाया गया कि चाहे कितने भी बड़े गंगा पुत्र शांतनु भीष्म हो, चाहे कितने भी बड़े वाइस चांसलर द्रोणाचार्य हों, चाहे कितने भी बड़े कृपाचार्य हैं, और चाहे कितने भी बड़े राजवंश के राजा धृतराष्ट्र हों, अगर घर की बहू का आंचल घर का एक लफंगा लड़का भरी राज्यसभा में चुनेगा तो वंश नाश हो जाएगा, ऐसी महाभारत रचाई जाएगी। इसमें जो भी लोग इससे आपके खेल रहे हैं, मैं वहां से यहां तक इसलिए खड़ा होकर आया कि बाकी सबको मैं वहां बैठकर पढ़वा सकता हूं। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, मुझे ये गवाही नहीं देती कि मैं, अरे रुक जा, अगर दे आराम से बोलन तो दे मुझे। क्यों बीजू सा, हाँ तुम नहीं जानते बीजू है क्या हमारे यहाँ, वही है। तो देखिए 35 साल हो गए यहाँ आते आते, 40 साल भाई साहब को हो गए, ये बड़ी चर्चा चलती है रात भर। आज तो भाई साहब आ गए, पिछले कई सालों से मैं आ रहा हूँ। एक तो जो भी यहाँ, मैंने कलेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी वहीं के कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़क पे मत करो, भाई आगे से बंद करो। एक कार्यक्रम होता है, देश भर के लोग आते हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ पीछे एक बार ऐसा कर लिया, गली में करा लिया एक प्रोग्राम, हम उधर करा लिए, अरे सारे यहीं बुला लो भाई, जो कभी उधर थे उन्हें भी इधर बुला लो, और जो कभी इधर थे उधर भी बुला लो। कोई ऐसे एक दूसरे के साथ ना पढ़ते हो तो उनको मत बुलाओ, हमारे साथ कोई ना पढ़ता हो हमें मत बुलाओ, लेकिन कम से कम देश जोड़ने की बात कहने निकले हैं, इसको जोड़ के करें। और जो भी लोग यहाँ सुन रहे हो, जिन्होंने भी ऐसा किया हो, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम तो आते ही नहीं है कि तुम सुनते हो, अगली बार से कभी ऐसा ना हो कि सरकारों से बात करनी पड़े। कोशिश ये हो कि आप सभी आपस में तय करने के चौराहे पे ही कार्यक्रम होगा, रात भर कभी कविता सुनाएंगे और आप लोग तालियां बजाएंगे, यही तय। लोग ये कहते हैं कि साहब रात भर ये कहते हैं, मका हाँ जी,
ताऊ की समस्या जो है यो 5 बजे धार काढ़ है। अब इससे पहले मैं काम खत्म कर दूं, ये घर चला जा तो धार कौन काढ़ है। हमारे यहाँ तो अजय, हमारे यहाँ पढ़ाई भी ऐसी होती है। लौंडा आया और बाप बैठा था, उनका ताऊ, हमारे यहाँ कई बार पिता को ताऊ बोले, कई बार चाचा बोलते हैं, घर में सारी सब चाचा बोलते। तो ताऊ मैं फेल हो गया, तो बोले फेर कौन कुंभ का मेला है, निशान लगेगा, चल धार काढ़। अच्छा अगली बार आया, ताऊ मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, फिर कौन पटवारी लग जाएगा, चल धार काढ़। तो उससे तो भाई फेल हो जाता, तो भी धार काढ़नी, फर्स्ट क्लास आ जाता तो भी धार ही काढ़नी। तो ताऊ की दिक्कत यूं है कि भाई पवार कितनी देर पढ़ाएंगे, मोहिनी कितनी देर पढ़ाएगा, तू कितनी देर पढ़ा, हमें धार जब तक ना काढ़े तब तक तू लगा ही रही हो। हैं मैं तेरा बिहार हाथ रहेगा, पैसे देता नहीं हो चैनी है, और तुम भी गांडे नहीं लाया बांध के। वे भी एक ही चीज है भाई, बहुत गजब। तो देखो लोग कहते हैं ना इन बातों को बड़ी असमंजस वाली बातें